नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गर्व क्लासेस में। माई सेल्फ शांति गुप्ता। आज हम बात करेंगे आप सबसे नर्सरी टीचर एनटीटी की। आप सबको पता है कि DSSB असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसका कि पोस्ट कोड है 43/21 और टोटल वैकेंसीज हैं 74। अब इस नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखकर आपके मन में ये ज़रूर आ गया होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बहुत कम है, कंपटीशन बहुत टफ होगा, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। मतलब ये सारी बातें आपके मन में ज़रूर आई होंगी। तो मैं ये कहूँगी कि डरने की बात नहीं है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे, आपका सिलेक्शन 110% ज़रूर होगा। मैं आपको इसके रिगार्डिंग कुछ बताना चाहूँगी। अगर आप लास्ट 2 ईयर के पेपर देखते हैं, जैसे कि 2017 में जो वैकेंसीज आई थी और 2018 में इसके एग्ज़ाम हुए थे, फिर 2019 में वैकेंसीज आई और 2019 में ही इसके एग्ज़ाम हो गए थे। तो उसमें क्या था कि 2018 में जो वैकेंसीज आई थी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं थी, बावजूद इसके वो कंप्लीट फिल भी नहीं हुई। तो जो 2018 की वैकेंसीज बच गई थी, वो 2019 में बाद में ऐड ऑन कर दी गई। फिर 2019 में टोटल 265 वैकेंसीज थी, जिसमें कि अभी तक 51 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। इसकी अभी सेकेंड लिस्ट आनी है, पर फिर भी अभी जो फाइनल सिलेक्शन है वो 51 बच्चों का है। तो इसका रीज़न क्या है कि मेरिट भी ज़्यादा नहीं जाती और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी ज़्यादा नहीं होती, फिर भी जो है कम बच्चे ही इसके लिए जो है सिलेक्ट हो पाते हैं। तो आज हम इस रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, कि जो ये फॉर्म है एनटीटी का, इसके लिए आपका मिनिमम जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, स्पेशली पार्ट बी की, क्योंकि देखा ये जाता है कि जो इसका पार्ट ए है उसका सिलेबस तो आपको कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाता है, आपकी उसकी तैयारी भी हो जाती है, पर इसके पार्ट बी का सिलेबस कोई भी इंस्टीट्यूट, इनफैक्ट आपको DSSB भी प्रोवाइड नहीं करता। मतलब कुछ इसके बारे में डिटेल में दिया ही नहीं है कि हमें इसके पार्ट बी की तैयारी के लिए हमें क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इसके प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन और पीडीएफ की, कि अभी तक इसके कितने पेपर हो चुके हैं, उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, उसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। देखते हैं हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि इसके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए। आप सबको पता ही होगा कि इसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास जो है 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड, आपका जो सेकेंडरी लेवल है उस पे आपका हिंदी होना जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद आता है आपका डिप्लोमा और डिग्री। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है एनटीटी, ईसीसीई या फिर डीपीएससी का डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। आपके पास ये जो डिप्लोमा है वो 2 इयर्स का होना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से ये डिप्लोमा ले लेते हैं, उनका जो है वो 1 ईयर का होता है। तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप DSSB का अगर आप ये नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इसका मिनिमम है, मिनिमम डिप्लोमा जो है वो 2 साल का होना चाहिए। सेकंड चीज़, अगर आपने बीएड की है नर्सरी में तो भी आप एलिजिबल हैं, पर जिन बच्चे ने बीएड की है जनरल में वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीएड नर्सरी एलिजिबल है, जनरल वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लास्ट पेपर में देखा गया था कि जो लास्ट अभी पेपर हुआ था 2019 में, अगर आप उसके रिजल्ट का अगर आप नोटिफिकेशन अगर निकालते हैं, आप वो अगर वो रिज़ल्ट चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जेबीटी की थी, बीएड की थी, जनरल, उन बच्चों ने भी
उस फॉर्म को फिल किया था, पर वो बच्चे जो थे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए बच्चे, आपके पास जो कोर्स है आपका, वो आपका एनटीटी, ईसीसी या फिर डीपीएससी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब ये ईसीसी क्या है? ईसीसी आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और डीपीएससी है आपका डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। अगर आपने दिल्ली से की है तो आपको ये पता होगा कि जो पहले ईसीसी था उसका नाम चेंज करके अब डीपीएससी कर दिया गया है। अच्छा, मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूँगी कि आपने जो ये कोर्स किया है एनटीटी, ईसीसीई या फिर डीपीएससी, तो वो आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से किया हो, वो इंस्टीट्यूट आपका एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आपका वो इंस्टीट्यूट अप्रूव नहीं है तो आप उसके लिए एनटीटी के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। उस जिस भी इंस्टीट्यूट से किया है वो एनसीटी से मस्ट है उसका अप्रूव्ड होना, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप डीवी के लिए जाते हैं तो आपका डीवी के टाइम पर आपसे एनसीटीई सर्टिफिकेट आपसे बोला जाता है, वो डिमांड करते हैं एनसीटी सर्टिफिकेट की। तो आप एनसीटी की साइट पे जाके अपने इंस्टीट्यूट का नाम ज़रूर चेक कीजिए कि आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से किया है वो इंस्टीट्यूट आपका एनसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिलेबस नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। इसका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में है। पार्ट पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों ही आपका 100 मार्क्स का है और दोनों को ही क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और मिनिमम नंबर है, मिनिमम परसेंटेज आपका 40%। आपके दोनों में ही 40% आपके आने चाहिए, 40 नंबर आने चाहिए, आपका दोनों को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे पार्ट ए की। अगर तो आप सबको पता है कि पार्ट ए में आपका जनरल अवेयरनेस है 20 नंबर का, इंग्लिश आपकी आती है 20 नंबर की, हिंदी आती है 20 नंबर की, आपका मैथ है 20 का, एंड रीजनिंग आती है आपकी 20 नंबर की। इसके डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। आज हमारा मेन फोकस है इसके पार्ट बी पर, कि इसका पार्ट बी का सिलेबस क्या है। आज हम इसके पार्ट बी के सिलेबस के रिगार्डिंग बात करेंगे आपसे। अगर हम बात करें इसके पार्ट बी की, तो पार्ट बी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो साइकोलॉजी और सेकंड है आपका एजुकेशन। फर्स्ट आपका साइकोलॉजी एंड सेकंड एजुकेशन। अब साइकोलॉजी में हम कौन कौन से टॉपिक को रखते हैं? फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, आपकी जो भी साइकोलॉजी की हिस्ट्री है आपको उसके रिगार्डिंग स्टडी करनी है। फिर आता है आपका टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से आप ये मान लीजिए कि आपका 8 से 10 नंबर का तो आना ही आना है एग्ज़ाम में। अगर आप लास्ट पेपर्स को उठाते हैं और देखते हैं कि आपका आपके इसको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 8 से 10 नंबर के बहुत ईजिली क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको क्या स्टडी करनी है? चाइल्ड डेवलपमेंट में फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं, आपको बच्चे का आफ्टर और बिफोर, आपको बच्चे का आफ्टर बिफोर बर्थ पढ़ना पड़ेगा। आपको बच्चे के जन्म से पहले का भी नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद का भी नॉलेज होना चाहिए। मीन्स आपको 0 to 6 तक, 6 ईयर तक का आपको स्टडी करनी है इसमें, कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर 6 ईयर तक की उसकी डेवलपमेंट का आपको सारे स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे आपका मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज हो गया आपका, एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये सब आपका जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के आपके टॉपिक होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। उसके बाद आती हैं लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज में आपकी सारी थ्रोंडाइक की थ्योरीज आ गई, मतलब ये सारी थ्योरीज आपको लर्निंग थ्योरीज में आपको सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद आप करेंगे थिंकिंग। फिर आपका आता है टॉपिक परसेप्शन, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, फिर डिसऑर्डर। उसके बाद आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन। सॉरी, यहाँ पे न्यूट्रिशन की आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, तो उसके लिए प्लीज़ आप ज़्यादा कमेंट मत कीजिएगा। तो हम बात करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसे आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, वैसे ही आपके लिए जो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाते हैं तो आप देखेंगे कि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस तो इस मतलब आते ही आते हैं आपके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में से। अब आपके लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? बच्चे अगर आप जैसे हम जब एनटीटी का कोर्स करते हैं तो हमने ये चीज़ देखा होगा कि हमें जो है पढ़ाया जाता है कि वी आर लाइक सेकंड मदर ऑफ चाइल्ड। तो अगर हम उसके सेकंड मदर हैं तो हमें बच्चे की हेल्थ, उसके न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए कि जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है। अगर एक आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन था कि 3 साल का बच्चा अगर क्लास में अनैच्छिक रूप से वो मतलब उसके टॉयलेट अगर निकल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो मैं ये कहूँगी कि आपका जो है ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एजुकेशन की। एजुकेशन में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट आपका आता है फर्स्ट आपका है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़नी है। फिर हमें फ़िलॉसफी पढ़नी है। फ़िलॉसफी में आप सबने पढ़ा ही होगा, अगर आपने एनटीटी की है तो मारिया मोंटेसरी के बारे में पढ़ा होगा, गीजू भाई के बारे में पढ़ा होगा, गिजू भाई हो गए, मारिया मोंटेसरी, मतलब इसमें जितनी भी थ्योरीज है इसके बारे में डिटेल में जब मैं आपको साइकोलॉजी आपको स्टडी कराऊंगी तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिर आप गई आपकी एजुकेशन पॉलिसीज़। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपकी पॉलिसीज़ है, लाइक जो हमारे यहाँ इंडिया में चलती है, फ्री एंड कंपलसरी कंपलसरी एजुकेशन, और भी जो भी है मैं आपको एजुकेशन पॉलिसीज़ के टॉपिक के टाइम पे आपको इसके बारे में बताऊंगी। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्ट रिलेटेड टू आरटी। अब यह आरटी क्या है? राइट टू एजुकेशन। आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी राइट हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आपका आएगा एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें आपका जो भी 1968 का था या 86 का था या 2005 का था या अभी जो लास्ट 2020 में आया है, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। फिर आपका आ गया टीचिंग मेथड एंड इट्स। इसमें आपका टीचिंग मेथड में आपको जो फोकस करना होगा वो आपका प्ले वे मेथड होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछता है एग्ज़ाम में। आपका प्लेवे मेथड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और भी जो भी मेथड है उसके बारे में हम इसमें डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर आती है आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फिर आपका आएगा ईसीसी। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैडम ने तो जी कोर्स का नाम ही लिख दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपका ये आपका एक टॉपिक बनता है। इसमें क्या है कि आपका जो भी आपकी प्री एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, चाहे वो चाहे वो चाइल्ड के लिए हो या फिर उसकी मदर के लिए हो, उससे रिलेटेड जो भी चल रहे हैं, यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं, उन सारी सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप लास्ट 2019 का पेपर देखते हैं तो उसमें तो आप ये देखेंगे कि बच्चे इसमें आपका 20 से 25 नंबर का इसमें कवर किया होगा इस एक टॉपिक से। फिर आपका आएगा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्टडी करनी है स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, जो स्कूल के रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बारे में, टीचर, प्रिंसिपल, आपका टाइम टेबल, ये सब हमारा जो है ये स्कूल एजुकेशन में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मेरा ये मानना है बच्चे कि आप पहले तो इन सारे टॉपिक को एक मतलब
पेन लीजिए, पेपर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि इसमें से जो है आपका 95% जो है आपका जो है DSSB इसी टॉपिक से कवर करती है। 95% आपका क्वेश्चन कैसे ही पूछें, लेकिन आपके टॉपिक जो है वो यही होंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। बाकी देखो 5% तो भाई DSSB है, उसकी महिमा और कोई ना जाने, वो कुछ भी कर सकती है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आपका 95% जो है आपका सिलेबस जो है कवर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर की। तो मेरे पास जो है 2014, 2018 और 2019 जो कि 2 शिफ्ट में हुई थी, मॉर्निंग और इवनिंग, मेरे पास सारे ही पेपर जो है अवेलेबल है। मैं जल्द ही आपको उसका PDF प्रोवाइड करवाऊँगी और उसके सॉल्यूशन पे मेरा अभी काम चल रहा है। क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे जब मैंने वीडियो सर्च की कि मुझे कहीं से एनटीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाए, तो मुझे कहीं पर भी वो प्रोवाइड नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप सबकी हेल्प की जाए, कि जिस बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है ये इसके सॉल्यूशन और PDF में, उनको वो मैं प्रोवाइड करूं। तो मेरा आप सबसे ये प्रॉमिस रहेगा कि मैं जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी इसके प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तो अभी के लिए अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट PDF के लिए या प्रीवियस पेपर के लिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।